हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमियोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे मित्र? हेमियोस्फीयर पढ़ेंगे। हम लोग हेमियोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। तो मित्र, इससे पिछले क्लास में हम लोग समाप्त किए थे स्पेयर। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने स्पेयर की बेसिक बेसिक बातों को डिस्कस करने का प्रयास किया था। तो जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं, जाकर क्लास देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। तो मित्र, आइए आज हम लोग हेमियोस्फीयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसके बेसिक फार्मूला को भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए, उससे पहले क्या है, एक मोटिवेशनल कोट्स है। क्या बोला गया है मित्र? देखिए, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मित्र, यहाँ बोला जा रहा है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो इस कोर्स का मित्र तात्पर्य है कि जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप दुनिया की बातों को मत सुने कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या इसके प्रति राय है। आप अपने मतलब कमियों को तलाशने का प्रयास करें कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप किस चीज में फेलियर हो रहे हैं, किस चीज में आप गलती कर रहे हैं। जिस दिन आप इस गलती को तलाश लेंगे मित्र, उस दिन आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप उस गलती को नहीं सुधारेंगे, नहीं तलाशेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपकी कमजोरी कहाँ है। तो क्या होगा? आपको बार बार असफलता हाथ लगते रहेगा। तो जिस दिन मित्र आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उस दिन क्या होगा? निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो वही बात कहा गया है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मतलब दुनिया को नहीं बदलना है, आप जो गलती कर रहे हैं, आप जो कमी कर रहे हैं, बस उसको सुधारिए, उसको तलाशिए और उस पर काम करिए। तो क्या हो जाएगा? आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हेमियोस्फीयर। हेमियोस्फीयर के पहले हम लोग बेसिक पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, क्या किस में क्या बोला गया है और हेमियोस्फीयर मित्र होता क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न हमारा ये उठता है कि हेमियोस्फीयर कहते किसको हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? गोला। तो हम लोगों ने गोला जब पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा था? हम लोग उस क्लास में गोला और वृत्त में अंतर करना सीखे थे कि गोला किसको कहते हैं और वृत्त किसको कहते हैं। तो मित्र, हम लोगों ने उस क्लास में क्या बोला था? हम लोगों ने उस क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी लड़की जो हाथ में चूड़ी पहनती है या कोई भी लड़का हाथ में कड़ा पहनता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। और जो फुटबॉल होते हैं या क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट में जो हम लोग बॉल का यूज करते हैं वो क्या हो गया? वो गोला हो गया। जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं वो क्या हो गया? वो फुटबॉल जो है वो गोला हो गया। हम लोग संतरा खाते हैं तो संतरा क्या है? गोला है। हम लोग मौसम्मी खाते हैं तो मौसम्मी क्या है? गोला है। तो मित्र, अभी सभी साथी देखे होंगे, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो जगह जगह पे आपको स्टॉल लगा करके मौसम्मी का जूस मिल जाएगा, संतरे का जूस मिल जाएगा। तो देखते हैं उसका आकार कैसा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। और जो भी आप देखें किसी के हाथ में कड़ा या चूड़ी, उसको क्या बोलेंगे? वृत्त बोलते हैं। तो अब यहाँ तो हम लोग समझ गए गोला और वृत्त में अंतर, लेकिन यहाँ तो बोला गया है अर्धगोला। तो अर्धगोले कहने का क्या मतलब होता है कि गोला के डायमीटर, गोला के जो गोला होता है उसको डायमीटर के पास से आधा काट देने पर वो क्या हो जाएगा? वो अर्धगोला हो जाएगा। मित्र, गोला को अगर डायमीटर के पार्ट से हम लोग, डायमीटर के पार्ट से उसको अगर हम लोग आधा काट दे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे दिया गया है। अर्धगोला आप लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मौसम्मी है या संतरा है, उसको अगर आप बीच से काट दीजिएगा तो क्या हो गया? वो अर्धगोला हो गया। कोई भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो उस बॉल को अगर आप आधा काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो हमारा अर्धगोला हो जाएगा। तो यहाँ तो सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि अर्धगोला किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके थोड़ा बेसिक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके मतलब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और सेंटर के पास से जो ये लाइन खींच दी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलते हैं। इसको मित्र हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करेंगे? आर से। और जो मित्र इससे रेडियस के पास से जो सीधी रेखा खींच दी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। लेकिन अर्धगोला में क्या हाइट नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या लेंगे? इसको हम लोग रेडियस लेंगे। क्या लेंगे? रेडियस। बस यहाँ पे यही ध्यान देने की बात है कि जो आप लोग इसको हाइट देख रहे हैं, यहाँ पे हाइट नहीं लेना है हमको, क्या लेना है? रेडियस लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि हेमिस्फीयर में, हर अर्धगोला में क्या होता है? दो रेडियस होता है। क्या होगा मित्र? दो रेडियस होता है। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया गया कि ऊंचाई इतना दिया गया है तो क्या समझना है? ऊंचाई उसको नहीं मानना है, उसको हम लोग को मानना है रेडियस। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहे हैं हाइट,
इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है बेसिक फार्मूला, जो फार्मूला हम लोग को प्रश्न सॉल्व करने में काम आएंगे। क्या बोला गया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है मित्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr²। फिर नीचे दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके निकालने का सूत्र क्या दिया गया है, 3πr²। फिर नीचे क्या है, हमारा आयतन है। क्या दिया गया इसके निकालने का सूत्र, 2/3πr³। तो मित्र, अब जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का बात अगर पूछा जाए तो क्या करना है हमको, ये बस बेसिक फार्मूला उसमें पुट करना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। तो मित्र आइए हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या बोला है, एक अर्धगोले की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। क्या देखिए, यहाँ ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है। तो इस ऊंचाई को हम लोग क्या लेंगे, इस ऊंचाई को हम लोग लेंगे रेडियस। क्या लेंगे मित्र, रेडियस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस ऊंचाई को क्या मानेंगे, रेडियस, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होता, अर्धगोला में क्या होता है, रेडियस होता है। और क्या बोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब टीए से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ टीए से टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है, 2πr²। 2πr²। तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे पाई ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग भी वैसा ही ले लेंगे। आर का क्या लिया है, 3, 2 बार 3 लेंगे क्योंकि r² है। अब इसको आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अभी हम लोग ने क्या किया, इसकी बेसिक फार्मूला गलत ले लिया। टीए से निकालने का क्या सूत्र है, अभी हम लोग ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था 3πr²। और सीए से निकालने का क्या पढ़ा था, 2πr²। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है टीएसए। तो हो जाएगा 3πr², हो जाएगा। तो 3 गुने पाई गुने आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 3। हम लोग इसको आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 पाई। तो हमारा टीए से निकल गया मित्र, हमारा टीए से निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मित्र आज के क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग अंतिम तक बने रहे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको मित्र पढ़िए और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, और इसमें भी क्या पूछा है, टीए से 3πr²। 3, और देखिए पाई का वैल्यू इसमें हम लोग को पुट नहीं करना है क्योंकि पाई ज्यों का त्यों ऑप्शन में दे दिया गया है। तो हम लोग पाई का मतलब क्या करेंगे, पाई का पाई यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास, और हमको चाहिए यहाँ रेडियस। तो क्या होता है, व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है मित्र। व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। तो जब यहाँ 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे r², तो 7 2 बार ले लेंगे, ले लिए। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 7 7 49 पाई। इसको हम लोग और गुना करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, 9 27 के साथ कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 147 पाई। तो हमारे पास टीए से कितना निकल गया मित्र, 147 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए मित्र, कोई भी साथी कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर बोल रहा है कि अगर किसी अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे टीएसए क्या है, 3πr²। हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू का पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पाई ज्यों का त्यों नहीं ना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू ले लेंगे 22/7, और आर का वैल्यू दिया है 7, तो 2 बार 7 आ जाएगा। अब देखिए मित्र, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करेंगे तो 66 और गुना 7 हो जाएगा। तो 7 चौक 42 के 2 कैरी 4, 7 चौक 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टीए से देखिए मित्र कितना निकल गया,
हमारा टी से कितना निकल गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए, मजा आ रहा है मित्र? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या निकाले। क्या कर रहा है, त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पे सी एस ए, मतलब कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है। हमको दिया है यहाँ पे मित्र सी एस ए का वैल्यू कितना है, 616। क्या दिया है, 616। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 22 का कितना हो जाएगा, पाई का कितना हो जाएगा, 22/7। और हमको त्रिज्या निकालना है, मतलब यही आर निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर 616। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखते हैं किससे कौन कटता है। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा मित्र, हमारे पास आ जाएगा 308। क्या आ जाएगा, 308। फिर उसको 22 से काटेंगे तो इसको हम 11 से काटेंगे तो 22 दोबारा में कट गया। 11 से काटेंगे तो 22 दोबारा में कट गया। इसको हम लोग 11 से काटेंगे तो 22 दोबारा में कट जाएगा, और 88 8 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 गुने 7, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर मित्र हमारे पास आया 98। क्या आया, 98। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 पर रूट चढ़ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, √98। √98। अब देखिए मित्र √98 जो है इसको हम लोग 49 गुना में 2 लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, 49 गुना में मित्र अगर 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया हमारे पास रेडियस। अब देखिए √49 का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो क्या आ गया, 7√2 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस क्या निकल गया मित्र मेरे भाई, 7√2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सॉल्व हो गया मित्र, कोई भी साथी को कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए किसी अर्धगोले का टी से मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका त्रिज्या क्या होगा, इसमें भी क्या निकालना है, हमको रेडियस निकालना है। और हमको दिया क्या है, हमको दिया है टी से टोटल सरफेस एरिया हमको दे दिया है 150 पाई। क्या दिया है मित्र, 150 पाई। तो टी से निकालने का सूत्र क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया, 150 पाई। अब देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 50 आया। आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 50। अब ये जो स्क्वायर है, अभी जो ये स्क्वायर आप देख रहे हैं इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। मतलब 50 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। मतलब ये स्क्वायर जो है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये 50 हो गया। अब देखिए √50 को मित्र, √50 को हम लोग 25 गुना में 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 25 गुना में 2। अब देखिए √25 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो ये 5 निकल गया, और ये क्या आया, √2 बच गया। तो रेडियस कितना निकला हमारे पास, 5√2 सेंटीमीटर। देखिए इसका ऑप्शन कौन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है दोस्त। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, एक अर्धगोले के आकार का कटोरा है। क्या बोला है मित्र, एक अर्धगोले के आकार का कटोरा है जिसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसमें कितना दूध भरेगा बताना है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना दूध भरेगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा है, 2/3 पाई आर क्यूब। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम निकालने का सूत्र है ये। हम लोग क्या करेंगे, अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। 2/3 गुना पाई का 22/7, और रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है मित्र, 10 सेंटीमीटर। तो 3 बार ले लेंगे क्योंकि आर क्यूब है। ठीक है, दिख रहा है सभी साथी को, 2/3 गुना 22/7 गुना 10 गुने 10 गुने 10, 10 3 बार इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आर क्यू है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, 2/3 गुना 22/7, और ये क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा, 1000। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, और तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
22 दूना 44, और ये 3 जोड़ो क्या हो जाएगा, 3 जीरो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44,000, और नीचे क्या हो जाएगा 21, नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा, 7×3 = 21। अब इससे अगर हम इसको काटेंगे, अब इससे इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये 2095.23 बार में क्या होगा, मतलब ये 44,000 को अगर हम लोग 21 से काटेंगे तो कितना आएगा 2095.23 आएगा। तो आप लोग मित्र इसको काट के देख लीजिए, नहीं तो आइए हम लोग इसको इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या आ गया 44,000। देखिए जब ये 21 है तो इसको हम 2 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र 42 आ जाएगा। तो कितना बचा 2 बचा, फिर हम लोग 0 ले लेंगे। क्या देखिए 20 कटेगा, नहीं कटेगा। 20 21 से 20 लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शून्य और ले लेंगे, तो यहाँ भी एक शून्य लेंगे, एक शून्य यहाँ भी लेंगे। अब क्या आ गया 200 आ गया। अब कितना से लगाया भाई, अब इसमें हम कितना से लगाए मित्र, तो अगर हम 9 से लगाएंगे इसमें हम लोग तो क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा, 189। तो हम लोग इसको अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा। क्या बचेगा 11। अब क्या शून्य बच गया वहां पे 1 हो, तो 1 ले लेंगे। अब देखिए 110 में मतलब 110 में क्या लगेगा बताइए, 21 में कितना गुना करे कि 110 आ जाए, तो इसमें अब क्या लगेगा 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो क्या आ जाएगा 105, 21 पचे 105, तो कितना बच गया 5, 5 बच गया। यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब ये 2 बार में लगाएंगे मित्र तो क्या आ जाएगा 42। तो हमारे पास क्या बचा 8, 8 जब बच गया तो अब क्या ले लेंगे 80, 80 ले लेंगे। अब कितना बार में लग जाएगा 3 बार में लग जाएगा, तो आ गया 63। क्या आ जाएगा 63। तो कितना बचेगा 17। तो देखिए 2095 कितना आ गया 23 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आंसर जो आया है मित्र किस में आया है, एमएल में आया है। मतलब कितना एमएल 2095.23 एमएल क्या आएगा, इसमें दूध भर जाएगा। अर्धगोले का जो कटोरा है उसमें दूध भर जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बताइए दोस्त आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मित्र आज आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिए। और जो भी साथियों को अपना क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।